चंगाई को ग्रहण करने का। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है, आप जहां कहीं भी हैं, अपने घर में या अपने चर्च में, आप घुटनों पर आ जाएं। हम प्रभु का स्वागत करेंगे। प्रियजनों, रविवार ये सत्संग, हम प्रभु का वचन सुनते और वो हमारा मार्गदर्शन करता है। आज के वचन मेरे और आपके परिवार के लिए उद्धार का कारण बन जाएं। प्रभु की जीवित और सामर्थ्यवान उपस्थिति आप सभी लोगों को ब्लेस करे और चंगाई प्रदान करे। जितने भी लोग बीमार हैं उन सब के लिए हम प्रार्थना करेंगे। यीशु का आत्मा उन सब पर अधिकार ले और उसकी मामूरी इन तमाम लोगों के घर में छाई रहे। आइए बड़ी सादगी के साथ, भक्ति के साथ प्रभु का स्वागत करें और उसकी महिमा का गीत गाएं। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला, जीवन तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला, मुक्ति तो देने वाला, शांति तो देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आराधना स्तुति हो प्रभु जी तेरी, आराधना स्तुति हो।
वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला, बंधन तो तोड़ने वाला, छुटकारा देने वाला। आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। शांति तू देने वाला, शक्ति तू देने वाला, शांति तो देने वाला, शक्ति तो देने वाला, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। आत्मा तो देने वाला, आनंद तो देने वाला, आत्मा तो देने वाला, आनंद तो देने वाला, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, हालेलुया, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो, आराधना स्तुति हो यीशु जी तेरी, आराधना स्तुति हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन तोड़ने वाला यीशु, हालेलुया, हालेलुया, चंगा करने वाला यीशु, हालेलुया, हालेलुया, जीवन देने वाला यीशु, हालेलुया, हालेलुया, मुक्ति देने वाला यीशु, हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु मेरा जीवित है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु पिता के दाएं है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रार्थना करता है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु महिमा में दाखिल है, हालेलुया, 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 हालेलुया। बंधन तोड़ दे यीशु मेरे, हालेलुया, हालेलुया, चंगा कर दो यीशु मेरे, हालेलुया, हालेलुया, छुटकारा दे दो यीशु मेरे, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया,
हाथ उठाकर स्तुति करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 यीशु। आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो, जय जयकार हो प्रभु यीशु। दया कर। हालेलुया 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 हालेलुया। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ मैं आपको धन्यवाद देता आपकी हूँ उपस्थिति के लिए। आपकी उपस्थिति मैं के विश्वास लिए करता हूँ मैं विश्वास आप करता हूँ हमारे बीच में मौजूद हैं। आप हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं अंगीकार करता हूँ मैं अंगीकार करता आप हूँ हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आज आपके वचन के द्वारा आज आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, जीवन में मेरे जीवन में उद्धार आ जाए, उद्धार आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए, चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जो वचन मैं सुनने वाला हूँ जो वचन मैं सुनने वाला हूँ उसके द्वारा उसके द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में छुटकारा हो जाए। छुटकारा हो जाए। हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार मेरे में, कामकाज में मेरे कामकाज में उन्नति आ जाए। उन्नति आ जाए। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। 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 प्रियजनों, ये सुंदर समय है प्रभु की हुजूरी में बैठकर उसकी महिमा करने का, उसकी सताइश करने का, उसके गीत और भजन गाने का, साथ ही साथ आज की इस पवित्र संगति में प्रभु को सुनने का, उसका वचन सुनने का। इसलिए मैं आप सबके लिए प्रभु की हुजूरी में उपस्थित होकर प्रार्थना करूंगा और आपको प्रभु आशीष प्रदान करे। और जो भी गीत, भजन, स्तुति और वचन के द्वारा प्रार्थना की जाए, आपके घर में उसके द्वारा उद्धार आए। हालेलुया हालेलुया। 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 अब्बा पिता, अब्बा पिता, यीशु प्रभु, यीशु प्रभु, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, आपकी आराधना हो, आपकी आराधना हो, आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो, आपकी जय जयकार हो। आपकी जय जयकार हो। मैं आपका स्वागत करता हूँ, मैं आपका स्वागत मैं करता हूँ। विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता हूँ तू यहाँ हाजिर है। तू यहाँ हाजिर है। मैं आज जो वचन सुनूं, मैं आज जो वचन सुनूं, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, उसे अपने हृदय में, उसे अपने हृदय में आत्मा और हृदय की सच्चाई से आत्मा और हृदय की सच्चाई से ग्रहण कर सकूं। ग्रहण कर सकूं। हालेलुया हालेलुया। 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 मेरे विश्वास की आंखों को मेरे विश्वास की आंखों हे को प्रभु खोल दीजिए। हे प्रभु खोल दीजिए। तेरा आत्मा मुझे स्पर्श करे, तेरा मेरा आत्मा मुझे स्पर्श मेरी करे, अगुवाई करे। मेरी अगुवाई करे। तेरा वचन मेरे जीवन में तेरा वचन मेरे जीवन में 100 गुना फल लाए। 100 गुना फल लाए। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में मेरे जीवन में तेरी चंगाई, तेरी चंगाई, तेरी आशीष तेरी आशीष अनेक बीमारियों से, अनेक बीमारियों से, असाध्य रोगों से असाध्य रोगों से छुटकारा दिलाए। छुटकारा दिलाए। परिवार का उद्धार करे। परिवार का उद्धार करे। मैं आज की मैं आज इस पवित्र संगति को इस पवित्र संगति को आपके पवित्र चरणों में आपके पवित्र चरणों में समर्पित करता हूँ। समर्पित करता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ मैं विश्वास करता तू हूँ मेरा मार्गदर्शन करेगा, तू मेरा मार्गदर्शन तू करेगा, मुझे चलाएगा। तू मुझे चलाएगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपने कहा है आपने कहा है जहाँ पवित्र आत्मा है जहाँ पवित्र आत्मा है वहाँ आजादी है। वहाँ आजादी है। जब वो पवित्र आत्मा जब वो पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा तुम पर उतरेगा तो वह तुम्हें तो वह स्वतंत्र कर देगा। स्वतंत्र कर देगा। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके पवित्र सामर्थी नाम से, आपके पवित्र सामर्थ्य नाम से, पवित्र 5 घावों के द्वारा, पवित्र 5 घावों के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा पवित्र लहू के द्वारा अंधकार की शक्तियों पर अंधकार की
की शक्तियों पर, रोग बीमारी पर, रोग बीमारी पर, दुष्ट आत्माओं पर दुष्ट आत्माओं पर अधिकार लेता हूँ। अधिकार लेता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। बड़ी भक्ति के साथ आत्मा और हृदय की सच्चाई से गाएं। आराधना का समय है। इस पवित्र वेदी पर प्रभु यीशु अपने पूरे जोरो जलाल में हमारे बीच में हाजिर है। अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना, अब्बा पिता तेरी आराधना। यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, प्रेमी प्रभु तेरी आराधना, क्रूसित यीशु तेरी आराधना, क्रूसित यीशु तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना। जीवित यीशु तेरी आराधना, जीवित यीशु तेरी आराधना, जीवन रोटी तेरी आराधना। ताली बजाकर जीवन रोटी तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना। चंगा करने वाले की आराधना, 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 छुटकारा देने वाले की आराधना, छुटकारा देने वाले की आराधना, बंधन तोड़ने वाले की आराधना, बंधन तोड़ने वाले की आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, यीशु मसीह तेरी आराधना, आराधना
आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन ज्योति तेरी आराधना, जीवन मार्ग की आराधना, जीवन मार्ग की आराधना, जीवन मुक्ति की आराधना, जीवन मुक्ति की आराधना, जीवन शांति की आराधना, जीवन शांति की आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु विश्वास के साथ आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु आराधना, तू ही प्रभु मेरा आनंद है, आराधना, आराधना आत्मा से मुझको भरता है, आराधना, आराधना तू ही सहारा मेरे प्रभु, आराधना, आराधना मुझ पर दया कर मेरे प्रभु, आराधना, आराधना पापों को क्षमा कर मेरे प्रभु, आराधना, आराधना तेरी आराधना करता रहो, आराधना, आराधना आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना तेरी आराधना, आराधना यीशु 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 आराधना, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया 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 सभी लोग खड़े हो जाएंगे, हालेलुया, 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 हालेलुया हालेलुया, 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 क्षमा कर दो यीशु मुझको, हालेलुया, हालेलुया, चंगा कर दो यीशु मुझको, हालेलुया, हालेलुया, बंधन मेरे तोड़ दे यीशु, हालेलुया, हालेलुया, चंगा मुझको कर दे यीशु, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया हाले जोर से हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, 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 हालेलुया 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 हालेलुया, 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 यीशु मेरा जीवित है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु क्षमा करता है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु प्रेमी दाता है, हालेलुया, हालेलुया, यीशु बंधन तोड़ता है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया 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 हालेलुया,
मसीह के नाम की हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपकी उपस्थिति में मैं आपकी उपस्थिति में अपने आप को अपने आप को सुरक्षित महसूस करता हूँ। सुरक्षित महसूस करता हूँ। मैं अंगीकार करता हूँ, मैं अंगीकार विश्वास करता हूँ, विश्वास करता आप हूँ। हमारे बीच में हाजिर हैं। आप हमारे बीच में हे हाजिर प्रभु हैं। यीशु, हे प्रभु अपने यीशु, पवित्र आत्मा को अपने पवित्र आत्मा को हमारे ऊपर भेज दीजिए, हमारे ऊपर भेज दीजिए, जिससे कि हम लोग जिससे कि हम लोग तेरी स्तुति कर सकें, तेरी स्तुति कर सकें, तेरी महिमा गा सकें। तेरी महिमा गा सकें। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। फिर से एक बार प्रभु की उपस्थिति में हम हाजिर हुए हैं। अपने सिरों को झुकाएं। आप इस वक्त जहां कहीं भी हों, अपने घर में, गाड़ी में, अगर यात्रा करते हैं तो यात्रा करते समय, अपने दफ्तर में यदि आप ये प्रार्थना सुन रहे हैं तो आपका घर पवित्र होगा, आपका दफ्तर पवित्र होगा, आपका खेत पवित्र होगा, आपकी यात्रा पवित्र होगी, आपकी गाड़ी पवित्र होगी, क्योंकि जहाँ जहाँ उसका वचन सुनाया जाता है वो जगह उसके नाम से, उसके सामर्थ्य से भर जाती है। वो जगह उस नाम से पवित्र होती है, क्योंकि वो नाम सर्वश्रेष्ठ नामों में एक नाम जो किसी दूसरे को नहीं दिया, केवल ईसा मसीह का नाम है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, अपने पवित्र नाम से अपने पवित्र नाम से मुझे भर दीजिए, मुझे भर दीजिए, चंगा कीजिए। चंगा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ताली बजाते हुए इस गीत को गाएंगे। प्रभु कहता है, जब वो पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम्हें स्वतंत्र कर देगा, आजाद कर देगा। इसलिए प्रभु के वचन की बारिश होने से पहले रूह का मसा हम पर छाए, वो हम पर अधिकार ले, हमारी सोच, हमारे विचारों पर अधिकार ले, हमें शुद्ध करे। छम मी बरसा, 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 चमचम में बरसा, चमचम में बरसा। भेज अबर रुका, 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 भेज अबर रुका। रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर ए खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा कर खुदाया। रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया, रूखी अग्नि की भट्टी में झोंक हमें खुदाया। जैसे पिघल के साफ हो चांदी ऐसा करे खुदाया, जैसे पिघल के साफ हो जाती ऐसा कर खुदाया। ऐसा करे खुदाया, ऐसा करे खुदाया। हमको भी पिघला अबर रुका, हमको भी पिघला भेज अबर रुका। बोलो हमको भी पिघला भेज अबर रुका, हमको भी पिघला भेज अबर रुका।
सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी धरती दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। सूखी बंजर दिलों की धरती रूह अपनी से सींचो, सूखी धरती दिलों की मंदिर रूह अपनी से सींचो। रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो। रूहे पाक की बूंदें डालो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो, बीज कलाम का बीजो। मुझे कर दो हरा भरा बीज अबर रूका, मुझे कर दो हरा भरा बीज अबर रूका। बोलो अबर रूका, बीज अबर रूका, बीज अबर रूका, बीज अबर रूका। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था, जैसे फौज फरिश्तों की नबियों के संग रखता था। अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था, अपनी रूह की ताकत से उन नबियों को भरता था। उन नबियों को भरता था, नबियों को भरता था। उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का। दोनों हाथ उठाते हुए मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का। दोनों हाथों को उठाते हुए का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का, उस रूह का मजा चखा भेज अबर रूह का। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। आजा यीशु मेरे दिल में आजा, हालेलुया हालेलुया। बोलो आजा आत्मा मेरे दिल में आजा, हालेलुया हालेलुया। अपने सामर्थ्य से भर दे मुझे, हालेलुया हालेलुया। अपने सामर्थ्य से चंगा कर दे। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया बोलो हालेलुया हालेलुया। हालेलुया 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 हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह के नाम की जय। दोनों हाथों को सीने पर लगाएं, अंगीकार करें प्रभु हमारे बीच में है। सामर्थ्यवान जीवित परमेश्वर की उपस्थिति इस वक्त हमारे बीच में है। उसने वादा किया जहाँ पर 2 या 3 मेरे नाम से एकत्र होंगे मैं उनके बीच में हाजिर रहता हूँ। यस प्रभु, हम विश्वास करते हैं तू अपने वादे के मुताबिक हमारे बीच में दूर दराज से आए तेरे इन बच्चों के लिए हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। इनके घरों को, परिवारों को, इनकी आत्माओं को, इनके शरीरों को सिर से लेकर पांव तक यीशु के पवित्र नाम से प्रभु मसा करने की कृपा कर। हालेलुया हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आज का वचन आज का वचन मेरे परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए उद्धार का कारण बन जाए। उद्धार का कारण बन मुझे जाए। शांति दीजिए, मुझे शांति
शांति दीजिए, चंगाई प्रदान कीजिए। चंगाई प्रदान कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। बैठ जाइए प्यारे भाई और बहनों। इस वक्त हम प्रभु की महिमा के लिए प्रार्थना करते हुए एक स्तोत्र दोहराएंगे। तत्पश्चात प्रभु का वचन हम सुनेंगे और वो हमें आशीष प्रदान करेगा। जितने भी लोग इस वक्त कष्ट में हैं, परेशानी में हैं, चिंता में हैं, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे पीछे इस प्रार्थना को दोहराइए। जो संकट में हैं, जिनका संकट खत्म नहीं होता, जिनके कोर्ट कचहरियों के केस समाप्त नहीं होते, प्रभु यीशु आप सभी लोगों को आज उद्धार प्रदान करें, चंगाई प्रदान करें। मेरे पीछे भजन संहिता 88 साम नंबर 88 इसे दोहराने का कष्ट करें। प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, प्रभु मेरे मुक्तिदाता ईश्वर, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ, मैं दिन रात तुझे पुकारता हूँ। मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे, मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचे। मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर, मेरी दुहाई पर ध्यान देने की कृपा कर। मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ, मैं कष्टों से घिरा हुआ हूँ। मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ, मैं अधोलोक के द्वार पर पहुँचा हूँ। लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं, लोग मेरी गिनती मरने वालों में करते हैं। मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है, मेरी सारी शक्ति शेष हो गई है। मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ, मैं मृतकों में एक जैसा हो गया हूँ। उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं, उन लोगों के सदृश जो कब्र में पड़े हुए हैं। हालेलुया, हालेलुया। जिन्हें तू याद नहीं करता, जिन्हें तू याद नहीं करता, जिनकी देख रेख नहीं करता, जिनकी देख रेख नहीं करता। तूने मुझे गहरे गर्त में, तूने मुझे गहरे गर्त में, अंधकार में गहराइयों में डाल दिया है, अंधकार में गहराइयों में डाल दिया है। तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है, तेरे क्रोध का भार मुझे दबाता है। उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती हैं, उसकी लहरें मुझे डुबा ले जाती है। तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया, तूने मेरे मित्रों को मुझसे दूर कर दिया, और मुझे उनकी दृष्टि में घृणित बना दिया, और मुझे उनकी दृष्टि में घृणित बढ़ा दिया। मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता, मैं बंदी हूँ और भाग नहीं सकता। मेरी आंखें दुख के कारण धुंधली पड़ गई हैं, मेरी आंखें दुख के कारण धुंधली पड़ गई है। प्रभु मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं दिन भर तुझे पुकारता हूँ। मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ, मैं तेरे आगे हाथ पसारे रहता हूँ। क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा, क्या तू मृतकों के लिए चमत्कार दिखाएगा। क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे, क्या मृतक उठकर तेरी स्तुति करेंगे। क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है, क्या कब्र में तेरे प्रेम की चर्चा होती है। अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञता का बखान होता है, अधोलोक में तेरी सत्य प्रतिज्ञा का बखान होता है। क्या मृत्यु की छाया में लोग तेरे चमत्कार, हाँ, मृत्यु की छाया में तेरे लोग चमत्कार। विस्मृति के देश में तेरी न्यायप्रियता जानते हैं, विस्मृति के देश में तेरी न्यायप्रियता जानते हैं। प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ, प्रभु मैं तुझे पुकारता हूँ। प्रातः काल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है, प्रातःकाल मेरी प्रार्थना तेरे पास पहुँचती है। प्रभु तू मेरा त्याग क्यों करता है, प्रभु तू मेरा त्याग क्यों करता है। तू मुझसे अपना मुख क्यों छिपाता है, तू मुझसे अपना मुख क्यों छिपाता है। मैं अभागा हूँ बचपन से प्राण पीड़ा सहता हूँ, मैं अभागा हूँ
बचपन से पैंट पिराश रहता हूँ, तुझसे आतंकित होकर निष्क्रिय हूँ। तुझसे आतंकित होके निष्क्रिय हूँ। मैं तेरे प्रकोप के व्याघात सहता रहा, मैं तेरे प्रकोप के व्याघात सहता रहा। तेरी विभीषिकाओं ने मेरा विनाश किया है, तेरी विदिशाओं ने मेरा विनाश किया है। मैं जीवन भर उनसे जल की बाढ़ की तरह घिरा रहा, मैं जीवन भर जल की बाढ़ की तरह उनसे घिरा रहा। उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर लिया है, उन्होंने मुझे चारों ओर से घेर दिया है। तूने मेरे साथियों और मित्रों को मुझसे दूर किया, मेरे साथियों और मित्रों को मुझसे दूर किया। अंधकार ही मेरा एकमात्र आत्मीय है, अंधकार ही मेरा एकमात्र आत्मीय है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु ईश्वर, हे प्रभु ईश्वर, आपके वचन के द्वारा आपके वचन के द्वारा मेरे जीवन में मेरे जीवन में चंगाई आ जाए, चंगाई आ जाए, उद्धार आ जाए। उद्धार आ जाए। मैं आपकी स्तुति करता हूँ, मैं आपकी स्तुति आपकी करता हूँ, आराधना करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ, आपकी महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, प्रभु ने वचन दिया और कहा, मेरे बच्चों को याद दिलाओ कि मैं इन्हें चंगा करता हूँ, मैं इन्हें स्वस्थ कर दूंगा और तुम्हें दिलासा दूंगा। 3 बातें कहता, मैं इन्हें दिलासा दूंगा, मैं इन्हें चंगा करूंगा और मैं उन्हें सुरक्षित रखूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु, हे प्रभु, आपके इस वादे के लिए आपके इस वादे के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपकी आराधना करता हूँ। आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। वचन हमें बताता है कि ये दिन बुरे हैं और आप लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि ये दिन बुरे हैं। बुराई का बोलबाला है, भ्रष्टाचार का बोलबाला है, हर प्रकार की बुराई, हर प्रकार की अश्लीलता, हर प्रकार के गलत रिश्ते का बोलबाला है। आप ये अच्छी तरह से जानते हैं। जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? शांति आप जानती हैं कि नहीं जानती हैं? जानती हैं। तो प्रभु ये कहता है, अगर तू इन बुरे दिनों में अपने प्रभु की इबादत करेगा, उसके आदेशों का पालन करेगा, उसके साथ जुड़कर रहेगा, तो वो तुझे सुरक्षित रखेगा और तुझे स्वतंत्रता प्रदान करेगा, तुझे अपनी महिमा के दर्शन कराएगा। तेरे बेटे और बेटियां उन्नति प्राप्त करेंगी। तेरा माल डंगर, खेती बाड़ी, तेरी भैंस, तेरी बकरी, तेरा बैल, वो भी उन्नति पाएगा और उनके बच्चे भी उन्नति पाएंगे। तेरा दफ्तर उन्नति पाएगा, तेरी इंडस्ट्री, तेरी हर एक काम में वो उन्नति प्रदान करेगा, यदि इन बुरे दिनों में भी तू उसका दास बनकर उसकी इबादत में रहेगा, सच्चाई के साथ उसकी इबादत करेगा, तो वो तुझे ना छोड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ दाहिना हाथ उठाकर बोलना, हे प्रभु, हे प्रभु, मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। मैं आपके साथ रहना चाहता इन हूँ। बुरे दिनों में, इन बुरे दिनों हे में, प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरा साथ मत छोड़िए, मेरा साथ मत मुझे छोड़िए, सामर्थ दीजिए, मुझे सामर्थ जिससे दीजिए, कि मैं जिससे कि मैं आपके प्रति आपके प्रति ईमानदार रह सकूं। ईमानदार रह सकूं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो वचन ये कहता है, मत्ती के सुसमाचार में हम पढ़ते हैं, अध्याय 24 में हम पढ़ते हैं कि अंत के दिनों में बहुत सारे लोग क्या करेंगे? अपना विश्वास खो देंगे।
अंत के दिनों में जब दिन बुरे आ जाएंगे, बुराई का बोलबाला होगा, हर प्रकार के गलत रिश्ते का बोलबाला होगा, हर प्रकार के झूठे वादों का बोलबाला होगा, हर प्रकार के झूठे नबी उठ खड़े होंगे और कहेंगे मैं ही मसीह हूँ, और वो गलत भ्रांतियों की शिक्षा देंगे, वचन के अनुसार शिक्षा नहीं देंगे, तो उन दिनों में बहुत सारे लोग प्रभु से दूर चले जाएंगे, प्रेम से वंचित हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो अंत दिनों का अधर्म होगा, उन दिनों लोग डींग मारेंगे, लोभ लालच माया मोह के चक्कर में फंसे रहेंगे, और इन बातों के कारण वो अपने जीवन में मसा खो देंगे, अनॉइंटिंग को खो देंगे। दे विल लूज देयर अनॉइंटिंग। व्हाई? बिकॉज दे विल गो आफ्टर द वर्ल्डली थिंग्स। They will go after the worldly things. The world which we are living in, this is a duplicate world. जिस संसार में हम रहते हैं, ये मात्र दिखावा है। ये दुनिया एक मेला है, मेला। ये दुनिया एक यात्रा है, जो यात्रा जन्म से शुरू हुई है, और हो सकता है कब आंखें बंद हो जाएंगी, कब आप अपने मुकाम पर पहुंच जाएंगे, आपको पता नहीं। तो वचन ये कहता है, अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा। क्या होगा? अधर्म बढ़ने से लोगों में प्रेम भाव घट जाएगा, बढ़ेगा नहीं। अब आप घर में देख लीजिए, अपने समाज में देख लीजिए, दाम्पत्य जीवन में देख लीजिए, पारिवारिक रिश्तों में देख लीजिए। अगर कोई बेटा या बेटी घर से बाहर है, या गलत रिश्तों में है, या पति पत्नी गलत रिश्तों में है, धर्म के रास्ते पर नहीं चलते हैं, तो वो प्रेम के अभाव में है। और वचन कहता, जहां प्रेम नहीं वहां पर ईश्वर नहीं। इनमें से कुछ लोग क्या कर चुके? अपने विश्वास को त्याग चुके, वो प्रेम के अभाव में जीते, उनके जीवन में प्रेम नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं इस नकली दुनिया में भी, मैं इस नकली दुनिया में मैं इस नकली दुनिया में भी मैं इस नकली दुनिया में भी आपकी इबादत करना ना भूलूं। आपकी इबादत करना ना भूलूं। आमीन, आमीन, आमीन। आमीन। और हमारा शत्रु शैतान, जैसा कि वचन में लिखा है, वो तो चाहता ही है कि आपको और मुझे इबादत करने से रोके। जानते हैं क्यों? उसे मालूम है कि अगर ये हजूरी में जाएंगे, अगर ये प्रेजेंस में जाएंगे, अगर ये प्रार्थना करेंगे, अगर ये वचन पढ़ेंगे, तो ये मेरे पीछे कैसे आएंगे, ये मेरे दास कैसे बनेंगे, मैं इन्हें खो दूंगा, मैं इन्हें कैसे प्राप्त करूंगा। इसलिए वो भटकाता है, प्रलोभन देता है, आपको जुड़ने नहीं देता, वचन पढ़ने नहीं देता, वचन को सुनने नहीं देता। अनेक बातों को प्यारे भाई और बहनों, वो जीवन में आपके इस तरीके से लाता है कि वो नष्ट करने पर उतारू रहता है। और मैं इसको सिंपल सादे सीधे उदाहरण देता हूं। यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 10 में प्रभु ने स्पष्ट रूप से कहा कि चोर चुराने मारने नष्ट करने के लिए आता है। तो आपका घर यदि नष्ट होता है, यदि वो बिखरने लगता है, तो सबसे पहले शैतान क्या करता है? आपको कलीसिया से चुराता है, परिवार को कलीसिया से चुराता है, झुंड से अलग करता है। आपने देखा डिस्कवरी चैनल में जब आप देखते हैं कि जब शेर अपना शिकार करता है, तो वो ऐसे जानवर पर निगाह रखता है जो कमजोर होता है, और वो क्या करता है? उसको दौड़ाता है, दौड़ाते दौड़ाते उसको झुंड से अलग करता है और उसको अलग ले जाता है। और जब वो अलग हो जाता है, उसके ऊपर अटैक करता है, उसे मार देता है, उसे खा लेता है, नष्ट हो जाता है। उसकी हड्डियां बची रहती हैं, कुछ दिनों के बाद वो हड्डियां भी मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो जाती हैं। ठीक शैतान वैसा ही करता है। नौजवानों को परिवारों से अलग करता है, नौजवानों को कलीसिया से अलग करता है, नौजवानों को पवित्र वचन सुनने से अलग करता है, इनके कानों को बहरा बना देता है, आंखों को अंधा कर देता है, ताकि ये लोग इस दुनिया के माया जाल में फंसे रहें, मोह माया के चक्कर में फंसे रहें और ये इबादत ना करें। क्योंकि जानता है अगर वो यहाँ आएंगे,
अगर वो संगति में रहेंगे, अगर वो कलीसिया के साथ जुड़कर रहेंगे, तो उनके ऊपर शैतान का कोई वार नहीं चलेगा। इसलिए आपने देखा होगा, अगर आपका बेटा कहीं दूर जाकर नष्ट हो गया तो वो ऐसा नहीं कि उसे कोई ले गया था, शैतान उसे बहका कर ले गया था प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए यीशु के पवित्र नाम से उसके 5 घावों के द्वारा, बोलिए मेरे हाथ उठाकर, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आपके यीशु, सामर्थी नाम से, आपके सामर्थ्य नाम से शैतान की हर ताकत, शैतान की हर ताकत, दुष्ट आत्मा दुष्ट आत्मा और इनकी चालें और इनकी और चालें इनके षड्यंत्र और इनके षड्यंत्र तेरे पवित्र सामर्थी नाम से, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से, तेरे क्रूस के नीचे, तेरे क्रूस के नीचे जलकर राख होने का जल के राख होने का आदेश देता हूँ। आदेश देता अपने हूँ। परिवार से अपने परिवार से इन्हें डिस्कनेक्ट करता हूँ। डिस्कनेक्ट करता हूँ। आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने आपसे कहा ये दिन बुरे हैं, और आप अच्छी तरह से समझते हैं ये दिन बुरे हैं। और प्रभु ये कहता है, अंत के दिनों में जो विश्वासी बना रहेगा, धीर बना रहेगा, वही अनंत जीवन प्राप्त करेगा। मैं उसे चंगा करूंगा, मैं उसे स्वस्थ करूंगा और सुरक्षित रखूंगा, ये उसका वादा है। हम वचन पढ़ते हैं तिमोथी के ग्रंथ में, अंतिम दिनों का अधर्म कैसा होगा, अंतिम दिनों का अधर्म कैसा होगा, ये मैं आपके लिए वचन पढ़ना चाहता हूं। तिमोथी के नाम दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। तिमोथी के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 3 पद संख्या 1 और उससे आगे। तुम निश्चित रूप से जान लो, अंतिम दिनों में संकटपूर्ण समय आ पड़ेगा। मनुष्य स्वार्थी होगा, लोभी होगा, डींग मारने वाला, अहंकारी और परनिंदक होगा। वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेगा। क्या ये सच नहीं है? क्या ये सच नहीं है? क्या बच्चे अपने माता पिता का कहना मानते हैं? नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। तो समझ लेना ये अंतिम दिनों का अधर्म है। और ये नौजवान पीढ़ी को शैतान ने अपने हाथों में जकड़ के रखा हुआ है, अपने पंजों में जैसे बाज जकड़ लेता है और अपने शिकार को धीरे धीरे नोच कर खाता है, वैसे ही इस दुनिया को शैतान ने माया जाल में और भ्रम में डालकर नौजवान पीढ़ी और बच्चों के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। और लिखा है वे अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानेंगे, उनमें कृतज्ञता, भक्ति, प्रेम और दया का अभाव होगा। उनमें क्या होगा? ये मैं नहीं कह रहा हूं, बाइबल कह रही है प्यारे भाइयों और बहनों। आश्चर्यचकित ना हो, ये 2021 वर्ष पहले पवित्र आत्मा के द्वारा उसके पवित्र निर्देशन में ये वचन लिखा गया। माता जी, बहन जी, प्रिय भाई, प्रभु ये कहता है कि वे बच्चे अंत के दिनों में अपने माता पिता का कहना नहीं मानेंगे। उनमें दया का अभाव होगा, भक्ति का अभाव होगा, कृतज्ञता का अभाव होगा, प्रेम का अभाव होगा। वे चुगलखोर होंगे, असंयमी होंगे, असंयम से परिपूर्ण होंगे, ईश्वर की बातों को सहन नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे की बात को सहन नहीं कर पाएंगे, विश्वासघाती हो जाएंगे और दुस्साहस उनमें भर जाएगा, घमंड से वो चूर चूर हो जाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरा वचन पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। आपके लिए वचन पढ़ूंगा, मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35। मत्ती का सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 35। ये जो वचन तिमोथी के द्वारा संत पौलुस ने की बताए हैं प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु ये कहता, आकाश और पृथ्वी टल जाए तो टल जाए, परंतु मेरे शब्द नहीं टल सकते, वो पूरे हुए बिना नहीं टल सकते। मेरे शब्द पूरे हुए बिना नहीं टल सकते। जरा एक नजर दौड़ा कर देखिए अपने आसपास के लोगों पर, आसपास की जिंदगी पर अपनी नजर दौड़ा कर देखिए
कि क्या वास्तव में प्रभु जो कह रहा है या ये सत्य नहीं है। ये सत्य है प्यारे भाई और बहनों, ये सत्य है, क्योंकि प्रभु अंत के दिनों में जो होने वाला है वो हमें पहले ही समझा रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन अंत के दिनों में क्या करना चाहिए? अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको ब्लेस करे तो अंत के दिनों में क्या करना चाहिए? आप परमेश्वर के और नजदीक जाना शुरू कर दें। जो लोग अपने कामों में हैं, जो लोग व्यर्थ जीवन बिताते हैं, जो लोग व्यर्थ अपने मोबाइल पर समय जाया करते हैं, जो लोग व्यर्थ यूट्यूब सोशल मीडिया में फंसे हुए हैं, अब से वे लोग पवित्र वचन को पढ़ना शुरू कर दें, परमेश्वर की हुजूरी में आना शुरू कर दें, परमेश्वर से और ज्यादा नजदीक आकर बातें करना शुरू कर देना, और वो आपकी रक्षा करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु तेरे यीशु, वचन के द्वारा, इस वचन के द्वारा, तेरे वचन के द्वारा मेरे वचन के द्वारा मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में मेरे परिवार में चंगाई आ जाए। चंगाई आ जाए। मैं इस वचन को मैं इस वचन अपने को जीवन में अपने जीवन में आत्मसात कर दूं। आत्मसात। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो इन अंत के दिनों में विश्वासियों को क्या करना है, ये हमें जानने की आवश्यकता है। सुनिए ध्यान से। अंत के दिनों में माताजी आप क्या करेंगी, प्रिय भाई आप क्या करेंगे? जब सिर के ऊपर दुख के बादल मंडरा रहे हैं, शत्रु हमारे दाएं बाएं आगे पीछे रहकर हमें प्रलोभन दे रहा है, तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? हम किसको पुकारेंगे? कोई हमारी रक्षा करने के लिए नहीं आएगा। अंत के दिनों में जब परमेश्वर के सामने हमारी किताबें खोली जाएंगी और जब न्याय का दिन होगा, तो उस वक्त किसे पुकारेंगे? किसे कहेंगे मेरी सहायता करो? किसे कहेंगे स्वर्ग का टिकट दिला दो भाई, मुझे भी एक टिकट बुक करवा दो, मुझे वहां जाना है, मुझे भी स्वर्ग का एक टिकट दिला दो। तो स्वर्ग का टिकट प्यारे भाइयों और बहनों इधर है। स्वर्ग का टिकट यहां पर है, उसके लोगों के हाथ में है, उसके चुने हुए दास दासियों के हाथ में है। जब वो आपको सुनाते हैं पढ़कर, तो ये अंत के दिनों में वचन को पढ़ना शुरू कर देना, और वो आपकी रक्षा करेगा जैसे मैंने कहा, और सुरक्षित रखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। मैंने आपको कई मौकों पर उदाहरण दिए कि प्रभु अपने भक्तों के पास डेरा डालता है, और उनमें से एक उदाहरण राजाओं का पहला ग्रंथ अध्याय 17 एलिया के विषय में हम पढ़ते हैं कि एलिया भागकर करीत घाटी चला गया, और वहां उसने अपने आप को एक गुफा में छिपा लिया। गुफा में छिपा लिया, और वो क्या करने लगा? परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा। परमेश्वर से जब वो प्रार्थना करने लगता, वो भूखा था, तो प्रभु ने उससे कहा तू चिंता मत कर, मैं कौओं को आदेश दूंगा कि वो तेरे लिए भोजन का प्रबंध करें और तुझे भोजन ला कर दिया करें। जानते हैं क्यों? रानी जेजबेल उसके पीछे बहुत सारे लोगों को, दुश्मनों को लगाए हुई थी ताकि वो उसको मार डाले, क्योंकि रानी जेजबेल अपने अनेक लोगों के साथ बाल देवता की पूजा किया करती थी और उन्हें मंदिर में क्या करती थी? भोजन दिया करती थी, और लगभग बहुत सारा पैसा उनके ऊपर खर्च करती थी। इसलिए तो एलिया उन्हें संदेश सुनाता है, प्रभु की ओर से नबूवत करता है, तो वो उसके दुश्मन बन जाते हैं, उसके पीछे भागते हैं। तो एलिया भागता डर के मारे जब भागता है, आज के सुसमाचार में भी हमने यही सुना, वो डर के मारे भाग रहा था। उसने जाकर अपने आप को एक घाटी के अंदर छुपा लिया। परमेश्वर का दूत वहां पर प्रकट हुआ और उसने उसको रोटी खिलाई, कौओं के द्वारा उसे भोजन दिया। जानते हैं क्यों? क्योंकि वो विपत्ति में भी, दुख में भी, कष्ट में भी, बुरे दिनों में भी परमेश्वर के प्रति ईमानदार था। बोलो आमेन, आमेन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, बुरे दिनों में भी, मैं बुरे दिनों में कष्ट भी, के दिनों में भी, कष्ट के दिनों में भी ईमानदार बना रहूं। ईमानदार बना रहूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो इन अंत के दिनों में धैर्य मत छोड़िएगा। आपको बहुत सारे लोग प्रलोभन दे सकते हैं, आपको बहुत सारे लोग बहकाकर दूर ले जा सकते हैं, आपको कलीसिया से तोड़ सकते हैं। तो इसलिए आज के इस दिन में प्रभु ये कहता है, अगर तुम बचे रहना चाहते हो तो झुंड से अलग मत रहना। अगर आप बचे रहना चाहते हैं, जीवित रहना चाहते हैं प्रियजनों,
तो आप झुंड से अलग नहीं होना, झुंड से अलग हुए नहीं कि शैतान के हाथों में आप पड़े नहीं। इसलिए आप देखना, बहुत सारे नवयुवक युवतियां जब घर छोड़कर बाहर कहीं पढ़ाई करने के लिए जाते हैं या फिर किसी कॉलेज में पढ़ाई करते हैं हॉस्टल में रहकर, तो वहां पर उन्हें बुरी संगति में अगर मिल जाती है तो वो बुरी संगति उन्हें नशे में डाल देती है, बुराई में डाल देती है, हर प्रकार के प्रलोभन में डालती है, हर प्रकार की गंदगी में डालती है। आज वो सारी गंदगी आपके मोबाइल में भरी पड़ी है, हर प्रकार की अश्लीलता, कुछ भी आप करें, कुछ भी खोलें, दुनिया की हर चीज आपकी हथेली में है। जो आप 8 इंच का मोबाइल लेकर घूमते हैं, हर गंदगी उसके बीच में है। इसलिए प्रभु कहता है ये दिन बुरे हैं, ये दिन अधर्म के हैं। कोई धर्म की बात सुनना नहीं चाहता। हालांकि ये कहता है धर्म के नाम पर लड़ता जरूर है, लेकिन धर्म शास्त्र की बातों को कोई जीने का प्रयास नहीं करता। जिस दिन लोगों ने धर्म शास्त्र को जीना शुरू कर दिया, उस दिन हमारे देश में वासुदेव कुटुंबकम होगा। उस दिन हमारे देश में शांति रहेगी। उस दिन प्यारे भाइयों और बहनों, बच्चा सांप की बांबी में हाथ डालेगा लेकिन कुछ नहीं होगा। सतयुग का जमाना होगा। वो शांति के दिन होंगे, आशीष के दिन होंगे। तो ये मसा कमाने के लिए, आशीष प्राप्त करने के लिए मेहनत करना है, मेहनत करना। प्रियजनों, इन नबियों ने मेहनत की, इसलिए वो अपने फौज के साथ, अपने नबियों के साथ फरिश्तों की फौज वो रखा करता था। आप में से जितने लोग उसकी भक्ति करते हैं, इबादत करते हैं, सबके साथ वो अपनी फौज को रखता है। इसलिए सावधान रहें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको इंसाफ के तराजू पर जिस दिन तौला जाए तो आप कम पड़ जाएं, आप कम पड़ जाएं। प्रियजनों, एक सुंदर गीत हम गाते हैं। मैं आपके लिए गीत गाऊंगा ताकि प्रभु इस गीत के द्वारा आपसे बातें करे और चंगाई प्रदान करे। सभी लोग, जो भी तू कर रहा है यीशु वो देखता है। हर पल का तुझको इंसान, हर पल का तुझको इंसान लेना हिसाब होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। आजा अभी भी मुड़कर
इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ हो, जाएगी किताबें जो भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें। तो खुल जाएंगी किताबें जब हिसाब होगा। ये दिन बुरे हैं, मैं और आप, जो भी प्रभु करता है, जो भी हम लोग करते हैं, प्रभु उसे देखता है, उसकी आंखें सब कुछ देखती हैं प्रियजनों। लेकिन आप याद रखें कि परमेश्वर अपने वादों का सच्चा है और वो कहता है कि मैं तुझे चंगा करूंगा, मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, मैं तुझे अपना आत्मा प्रदान करूंगा, जो तुझे अपने वचन देगा बोलने के लिए कि तुझे क्या बोलना चाहिए। वो कहता है मेरी कितनी इच्छा है कि मैं तुम्हें अपने पंखों के नीचे एकत्र कर लूं। जैसे एक माँ तसल्ली देती है, मेरी कितनी इच्छा है कि मैं अपने बच्चों को तसल्ली दूं। मेरी कितनी इच्छा है कि मैं शैतान के चंगुल से हर वक्त तुझे आजाद करके रखूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति यीशु को हो, धन्यवाद। यीशु को धन्यवाद। तो यीशु अपनी सेवकाई के दौरान ये कहते थे माता पिता से, बच्चों को मेरे पास आने दो क्योंकि स्वर्ग का राज्य इनका है। इसलिए इन बुरे दिनों में चर्च क्या चाहता है, यीशु क्या चाहता है कि आप अपनी संतानों को, नवजात शिशुओं को, बच्चों को क्या करें, प्रभु को समर्पित करें, आशीष लें, ताकि वो शैतान के चंगुल से, उसके माया जाल से फंसे रहें। अन्यथा आपका छोटा बच्चा बचपन से ही मोबाइल देखेगा, गंदी चीजें देखेगा। अपने पापा का जब मोबाइल देखेगा तो उसमें कूड़ा भरा रहता है। अपने पापा का या मित्र का या भाई या बहन का वो मोबाइल देखेगा तो हर प्रकार की गंदी चीजें, हर प्रकार की अश्लील तस्वीरें उसमें भरी रहती हैं। तो वो उस बच्चे के ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेंगी। शैतान उसे भटकाएगा, प्रलोभन में डालेगा और चुरा लेगा। इसलिए प्रभु ये कहता था, बच्चों को मेरे पास आने से मत रोको, उन्हें लाओ, उन्हें बिठाओ, उन्हें सिर पकड़कर माथा टेको, सिखाओ उनको, और ये बातों की मनन चिंतन किया करो अपने बच्चों के साथ, बड़े बूढ़े बुजुर्गों के साथ, पड़ोसियों के साथ। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, आपके वचन के द्वारा, आपके वचन के द्वारा मेरे परिवार का, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए, मेरे जीवन का उद्धार हो जाए। हालेलुया, 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 हालेलुया। तो अपने बच्चों को संभालना। इन बुरे दिनों में मैंने आपसे क्या कहा, परमेश्वर के नजदीक आने का और ज्यादा से ज्यादा प्रयास करना। ये मत सोचना अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या फायदा, कोई गल नहीं, और थोड़े दिन जीना वा, फिर ते उत्ते चले ही जाना, सारे रोग मुक जाने, फिर किथे जाना, कोई गल नहीं। इसलिए अब खा पी लो, ऐश कर लो, बाद में पता नहीं मौका मिलेगा या नहीं, ऐसा नहीं बोलते। ये बोलना है प्रभु मैं इस दुख को सहन करने के लिए तैयार हूं, मैं कष्ट में, अत्याचार के दिनों में भी तेरा नाम नहीं छोड़ूंगा, तेरे वचन का पालन करूंगा, क्योंकि इन वचनों में अनंत जीवन का संदेश, ये वचन आपको आशीष देते, ये वचन आपके जीवन में शांति प्रदान करते। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु कहता है जैसे एक माँ तसल्ली देती, मैं तुझे तसल्ली दूंगा। जैसे प्रभु यीशु संसार की ज्योति, जब वो आपके साथ रहेंगे, वो आपके साथ चलेंगे, तो आपके परिवार में, आपके जीवन में वो उजाला करेगा। हालेलुया, हालेलुया। और वो उजाला इस वक्त इस परम प्रसाद पवित्र संस्कार में मौजूद है, क्योंकि जहां पर यीशु है, जहां पर उसके वचन है, जहां पर उसका आत्मा है, वहां अंधकार नहीं, वहां प्रकाश है। और बाइबल आपके और मेरे गुनाहों को हमारे सामने रखती है। सबसे बड़ी चुनौती जानते हैं क्या देती है बाइबल, कि वो हमारे गुनाहों को हमारी आंखों के सामने रखती है। इसलिए कुछ लोग बाइबल पढ़ना नहीं चाहते, इसलिए वचन सुनना नहीं चाहते, इसलिए प्रचारक को बुरा भला कहते हैं। जेजबेल ने एलिया के पीछे दुश्मनों को क्यों लगाया? हेरोद की पत्नी हेरोदियस ने योहन के
का सिर क्यों कटवाया? क्योंकि उसने परमेश्वर की ओर से हुक्म बोला, परमेश्वर की वाणी को उसने सुनाया। दानियल को वो लोग परेशान करते थे, उसे शेरों के खड्ड में डाल दिया। जानते हैं क्यों? उससे कहते थे कि तू इस सोने की बनी हुई मूर्ति की इबादत कर। उसके साथियों को इसीलिए कि प्रभु को त्याग दो और इस मूर्ति की पूजा करो, इसलिए उन्हें उठाकर आग के खड्ड में डाल दिया। उन्हें प्रताड़ना दी गई। प्रभु यीशु के चेलों को क्या किया गया? कष्ट के दिनों में उनको सिर कटवाने पड़े, कोई उल्टे लटकना पड़ा, किसी को पत्थरों से मार डाला गया, तो किसी को बीच चौराहे में लटका दिया गया। लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, अंत तक धीर बने रहे। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है, इस नकली दुनिया में जब तुम ये रहते काम करते हो तो मैं तुम्हारा साथ दूंगा। असली दुनिया को प्राप्त करने के लिए तुम्हारी आत्मा को मैं सबल बनाऊंगा, शरीरों को मैं सबल बनाऊंगा। तुम ये वचन सुनो, अंत के दिनों में, अधर्म के दिनों में धार्मिकता का रास्ता नहीं छोड़ना, पहला बात। परमेश्वर की संगति नहीं छोड़ना, दूसरी बात। कलीसिया की संगति से अलग मत होना, तीसरी बात। चौथी बात, पवित्रताई में जीवन बिताना। पांचवी बात, अपने बच्चों को परमेश्वर की हजूरी में लेकर जाना और नित्य प्रतिदिन माथा टिकाकर उन्हें वचन सुनाना। ये अंतिम दिनों में एक विश्वासी को करने की जरूरत है। छठवीं बात, जब अत्याचार का सामना करना पड़े, जब झूठ का सामना करना पड़े, तो प्रभु का नाम लेकर खड़े हो जाना, क्योंकि वचन हमें बताता है, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 पद संख्या 30, प्रभु ये कहता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति और ढारस देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह लहलहा उठेंगी। तुम्हारा हृदय ये देखकर आनंदित हो उठेगा, तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। प्रियजनों, प्रभु आपको प्यार करता है। अगर आपको कष्ट का सामना करना पड़े, दुख का सामना करना पड़े, तो प्रभु ये कहता है, मैं तुझे सांत्वना दूंगा, शक्ति दूंगा, शांति दूंगा। बोलो आमीन, आमीन। दाहिना हाथ उठाकर अंगीकार करेंगे। यशायाह नबी का ग्रंथ, यशायाह नबी का ग्रंथ अध्याय 66 अध्याय पद 66 संख्या 30, पद संख्या 30। प्रभु ये कहता है, प्रभु ये कहता है, जैसे एक माँ जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने बच्चे को शांति और ढारस देती है, शांति और ढास देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। वैसे मैं तुम्हें शांति दूंगा। तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी हड्डियां हरी भरी घास की तरह हरी भरी घास की तरह खिल उठेंगी। खिल उठेंगी। तुम्हारा तुम्हारा ये हृदय देखकर आनंदित हो उठेगा। देख के आनंदित हो उठेगा। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। तुम्हारा हृदय व्याकुल ना हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो प्रभु ये कहता है, इन अधर्म के दिनों में, बुरे दिनों में तुम प्रभु के साथ रहो, पवित्र आत्मा की अगुवाई में जीवन बिताओ और तुम्हारा जी ना घबराए। योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 1, तुम्हारा जी ना घबराए। ईश्वर में विश्वास करना, वचन में विश्वास करना, यीशु में विश्वास करना, और वो कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। बोलो आमीन, आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता आप हूँ, मेरी सहायता करेंगे। आप मेरी सहायता करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। जकरिया नबी का ग्रंथ, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 14, प्रभु कहता है कि तुम्हारे पूर्वजों के दुष्कर्मों से तंग आकर, जैसे मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निश्चय किया था और अपने निश्चय पर अटल रहा, वैसे ही मेरा दूसरा लक्ष्य ये है, इस वर्तमान काल में मैं यरूशलेम और यूदा के घराने पर आशीर्वाद बरसा दूंगा। सुनना ध्यान से, प्रतिज्ञा क्या थी? नबी जकरिया का ग्रंथ, प्रभु का वचन ये कह रहा है, सुनो ध्यान से, कह रहा, मैंने तुम्हारे बाप दादाओं के पापों से तंग आकर, उनकी गलत रीतियों से तंग आकर, उनके दुष्कर्मों से तंग आकर, मैंने तुम्हारा अनिष्ट करने का निर्णय ले लिया था। लेकिन अब वो कहता है, अब वो मैंने विचार छोड़ दिया, अब मैं वर्तमान काल में, एट प्रेजेंट, हे इज़राइल,
हे यरूशलेम, हे धमोलावासी, हे प्रभु के चुने हुए लोगों, हे प्रभु की चुनी हुई प्रजा जो इस वक्त ये वचन सुन रही है या कहीं भी कलीसिया में वचन सुन रही है, वर्तमान दिनों में अर्थात जब अधर्म शुरू हो जाएगा, हर प्रकार के अत्याचार का बोलबाला होगा, अगर कोई मुझे उन दिनों याद करेगा, मुझे पुकारेगा, तो मैं क्या करूंगा? उस पर आशीर्वाद बरसाऊंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरे जीवन में, मेरे जीवन मेरे में, परिवार में, मेरे परिवार अपना में आशीर्वाद अपना आशीर्वाद बरसा दीजिए। बरसा दीजिए। हालेलुया। हालेलुया। आशीर्वाद कैसे बरसाएगा? क्या आप जानते हैं कि प्रभु आपकी रक्षा कैसे करता है? पुनः एक वचन मैं आपको बताऊंगा। जकरिया नबी का ग्रंथ, जकरिया नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 9, प्रभु कहता है, मैं स्वयं उसके चारों ओर आग की दीवार बनकर रहूंगा। आप में से कितने लोगों ने शायद कभी वचन नहीं सुना होगा कि प्रभु आपकी रक्षा करता है? कैसे? आग की दीवार बनकर आपके घर के चारों ओर, कहता मैं स्वयं रहूंगा, किसी को तैनात नहीं करूंगा, मैं स्वयं जाऊंगा और आग की दीवार बनकर तेरी कलीसिया की रक्षा करूंगा, तेरे घर की रक्षा करूंगा। तेरा बच्चा जहां पर पढ़ाई करता उस जगह की रखवाली करूंगा अगर तू मेरी बात मानेगा। और कहता है, अपनी महिमा के साथ मैं उनके बीच में निवास करूंगा। बोलो आमीन। आमीन। हे पिता ईश्वर, हे पिता ईश्वर, अपनी महिमा में, अपनी महिमा में मेरे घर में निवास कीजिए। निवास कीजिए। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु आज यीशु, के वचनों के द्वारा आपके वचनों के मेरे द्वारा जीवन में, मेरे जीवन में, परिवार में, मेरे परिवार चंगाई में आ जाए, चंगाई आ जाए, शांति आ जाए, शांति आ जाए। हालेलुया, हालेलुया। 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 दोनों हाथों को सीने पर लगाएं और प्रभु से बातें करें और प्रभु से कहें कि प्रभु हमें तू छू, हम जैसे भी हैं, हम भले चंगे, हम गरीब अनाथ जैसे भी हैं, टूटे हुए, हमें छू। मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी में, अपने वचन से छू मुझे जैसा भी हूँ अपने वचन से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपने वचन, भर मुझे अपनी आत्मा से, भर मुझे जैसा भी हूँ अपनी आत्मा से, भर मुझे जैसा भी हूँ अपनी आत्मा से।
मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करूं, मोती परस्तिश के चुन के तेरी नजर में करूं, बाहों में ले ले खुदाबंद यही तमन्ना करूं, बाहों में ले ले खुदाबंद यही तमन्ना करूं। सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, सींच मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। प्रभु आपको स्पर्श कर रहे हैं, आपके जीवन में, आपके बच्चों को, आपके घर को, आटा गूंदने की परात को, गर्भवती महिलाओं को, प्रसव करने वाली महिलाओं को प्रभु स्पर्श कर रहा है। प्रभु से कहते जाना, प्रभु मैं कमज़ोर हूँ, असहाय हूँ, दुखों से भरा हूँ, अंधकार की शक्तियों से भरा, मेरे विश्वास को दृढ़ बना दे। हे प्रभु यीशु, ना तो मैं सोना चाहता हूँ ना मोती चाहता हूँ, तेरा फजल बस मेरे जीवन में बना रहे। जीवन की रोटी तू ही है, बस तेरा रहम मेरे जीवन में, परिवार में बसा रहे। छांट दे मुझे, काट दे मुझे मेरे मसीह, और अपनी रूह से मुझे भर दे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। सोना चाहूं न मोती, तेरा फजल बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। जीवन की रोटी है तू ही, तेरा रहम बस रहे। छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छांट मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से। बोलो आमीन। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी। धन्यवाद यीशु। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। छू मुझे जैसा भी हूँ। हम जानते हैं कि हम कैसे हैं, हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। जब हम आईना देखते हैं तो हमारी सूरत नजर आती है।
जब हम आईना देखते हैं तो हमारी सूरत नजर आती है, लेकिन जब हम अपने अंतरतम को देखते हैं तो हमें अपनी आत्मा नजर आती है। और जब हम आत्मा को देखते हैं तो हमें वो खूबसूरत नज़ारा नजर आता है जो स्वर्ग में 24 घंटे दिन रात बिना रुके वो नज़ारा होता रहता है। वो आत्मा की आंखों से, विश्वास की आंखों से हमें दिखता है। शीशे के सामने खड़े होकर नंगी आंखों से केवल हमारी तस्वीर दिखती है। और जब हम अपने अंदर झांकने देखने लगते हैं तो मुझे और आपको अपना अंतरतम दिखाई देता, मतलब इनर कॉन्शियस, योर सोल, योर स्पिरिट, यू कैन सी, उसको आप देखते हैं। और जब आत्मा खुल जाती है तो आत्मा से आप परमेश्वर की महिमा को, उसकी सच्चाई को, वो जैसा है, जैसा दिखता है वैसा देखने लगते हैं। इसलिए प्रभु से कहना, मैं जैसा भी हूँ, माड़ा चंगा, टूटा फूटा, रोगी असहाय, सुखी दुखी, मैं जैसा भी हूँ, बस अपनी हजूरी, अपनी कृपा, अपनी बरकत मेरे परिवार पर बनाए रखना और वो आपकी सहायता करेगा। बोलो आमेन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने आज आपसे बहुत सारी बातें की हैं, बहुत सारे वचन आपको बताए हैं और आपको हिदायत दी कि अंत के दिनों में, अधर्म के दिनों में, जब झूठ का बोलबाला होगा, भ्रष्टाचार, डींग मारने वालों का, झूठे प्रचारकों का बोलबाला होगा, लोग जब ये कहेंगे कि यहाँ है मसीह, वहाँ है, वो वहाँ है, लोगों के पीछे भागना मत, वचन को पढ़ना, वचन को पढ़ना। आप स्वयं जानोगे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ, मैं तो तुम्हारे दिल में रहता हूँ प्यारे भाइयों और बहनों। लेकिन हम उसे कहाँ पर खोजते हैं? हम उसे मंदिरों में खोजते हैं, हम उसे गिरजाघरों में खोजते हैं, हम उसे तीर्थ स्थानों में खोजते हैं। ये जगह जरूरी है, ये जगह पवित्र हैं, यहाँ पर जाना अनिवार्य है, क्योंकि आपकी आस्था बढ़ती है। आस्था जब विश्वास में परिवर्तित हो जाती है तो आपका विश्वास दृढ़ हो जाता है और आप विश्वास करने लगते हैं कि परमेश्वर आपकी सुनता है, क्योंकि वो तो सब जगह विद्यमान रहता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति तो हो। प्रभु ये कहता है कि तुम अधर्म के दिनों में, अंत के दिनों में यदि बने रहोगे तो सिर्फ मेरे कारण, मेरे वचन के कारण, मेरे पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के कारण तुम अंत के दिनों में धीर बने रहोगे। और तुम्हें प्यारे भाइयों और बहनों, वो कहता है जब समय आएगा तो अपने पंख फैलाकर वो ढक लेगा और तेरा नाश ना होने देगा। इसलिए वो कहता है मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा, कहता है मैं तुझे सुरक्षित रखूंगा। मैं समझता हूं आपने जो बातें सुनी हैं, प्रभु ने उन्हें आपको दृढ़ विश्वास के रूप में प्रदान किया। आज इन सारी बातों को अपने साथ लेना, आत्मसात करना और अपने जीवन में एग्जीक्यूट करना, चरित्रार्थ करना, बच्चों के जीवन में मनन चिंतन करना। इसलिए घर में महतारी को, बाप को, माता को, पति पत्नी को, बच्चों के साथ इस अधर्म की दुनिया में, नकली दुनिया में परमेश्वर के संहिता, उसके वचन की शिक्षा देना अनिवार्य है, अन्यथा जल्दी नष्ट हो जाएंगे। प्रवक्ता ग्रंथ कहता है जो परिवार दृढ़ नहीं रहता वो जल्दी ही नष्ट हो जाता है। यदि तुम दृढ़ बने नहीं रहोगे तो जल्दी नष्ट हो जाओगे, प्रलोभन में पड़ जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मुझे यीशु, प्रलोभन में पड़ने मत दीजिए। मुझे प्रभु में पढ़ने मत मैं दीजिए। आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ। आपकी महिमा गाता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये चंगाई का समय होगा। इस वक्त हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु आप सभी लोगों को अपने अनेक रोगों से, बीमारियों से छुटकारा प्रदान करे, चंगाई प्रदान करे और परमेश्वर आपको आशीष दे। आपके लिए इस वक्त ये पवित्र समय है, जो वचन आपने सुना है उसके द्वारा चंगाई आ जाए। प्रभु लोगों को पहले वचन सुनाया करते थे और उसके बाद वो उन पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया करते थे। इसलिए इस वक्त हम छुटकारे की प्रार्थना में जाएंगे, चंगाई की प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु हमें आशीष प्रदान करे। खड़े हो जाइए सभी लोग।
छुटकारा 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 यीशु नाम से मिला है हमें छुटकारा यीशु नाम से मिला है हमें छुटकारा उसके वचन ने दिया हमें छुटकारा उसके वचन ने दिया हमें छुटकारा उसकी आत्मा से हमें दिया छुटकारा उसकी आत्मा से हमें दिया छुटकारा 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 बीमारियों से दे हमें छुटकारा बीमारियों से दे हमें छुटकारा बुरी आत्मा से दे छुटकारा बुरी आत्मा से दे छुटकारा दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दुष्ट आत्माओं से छुटकारा नजर की आत्मा से छुटकारा की आत्मा से छुटकारा यीशु के प्रेम में बढ़ते जाए यीशु के प्रेम में बढ़ते जाए शैतान के चंगुल से जय पाए शैतान के चंगुल से पाए छुटकारा 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 कैंसर की बीमारी से छुटकारा कैंसर की बीमारी से छुटकारा रसौलियों के बंधन से छुटकारा रसौलियों के बंधन से छुटकारा रक्तस्राव की बीमारी छुटकारा रक्तस्राव की बीमारी छुटकारा 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 ब्रेन ट्यूमर से दो हमें छुटकारा ब्रेन ट्यूमर से दो हमें छुटकारा किडनी के रोग से छुटकारा किडनी के रोग से छुटकारा शरीर के घावों से छुटकारा शरीर के घावों से छुटकारा दर्द की आत्मा से छुटकारा दर्द की आत्मा से छुटकारा 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 आत्मा से मुझको भर दे प्रभु आत्मा से मुझको भर दे प्रभु अभिषेक मेरा कर दे प्रभु अभिषेक मेरा कर दे प्रभु चंगाई अपनी दे दे प्रभु चंगाई अपनी दे दे प्रभु भावों को मेरे शुद्ध कर दे प्रभु गावों को शुद्ध कर दे प्रभु छुटकारा 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 यीशु नासरी ने दिया हमें छुटकारा यीशु नासरी ने दिया हमें छुटकारा सारी बीमारी से दिया मुझे छुटकारा सारी बीमारी से दिया मुझे छुटकारा सभी चिंता से दिया मुझे छुटकारा सभी चिंता से दिया मुझे छुटकारा बेरोजगारी से दिया छुटकारा बेरोजगारी से दिया छुटकारा 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 छुटकारा
छुटकारा छुटकारा छुटकारा हालेलुया 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 जोर से मुंह खोल के जोर से हालेलुया 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 आजा यीशु मेरे घर में हालेलुया 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 बंधन तोड़ दे यीशु प्रभु हालेलुया 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 अपने प्रेम से भर दे मुझे हालेलुया 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 दोनों हाथों को उठाकर अपने अपने शब्दों में अपनी अपनी जो भी भाषा इस वक्त प्रभु आपको देता है बोलते जाएं, स्तुति करते जाएं। हालेलुया, सारा बंधन टूटे यीशु के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया, बोलते जाएं, मुंह खोलकर अपने शब्दों में स्तुति करें सभी लोग, पूरी कलीसिया स्तुति करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु के पवित्र नाम से सारा बंधन टूटे। हे प्रभु यीशु, तेरे पवित्र वचन के द्वारा, 5 घावों के द्वारा, पवित्र लहू के द्वारा सारा बंधन टूटे। हालेलुया 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 हालेलुया। कैंसर के बीमारी के बंधन, गैस की एसिडिटी के बीमारी के बंधन, लकवे की बीमारी के बंधन, हर प्रकार के असाध्य रोगों के बंधन यीशु के पवित्र नाम से टूटे, जलकर राख हो जाएं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। जोर से बोलिए जोर से। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद। आइए प्रभु यीशु, टच them in the name of Jesus, bless them in the name of Jesus, be healed in the name of Jesus. Every evil spirit I command in the name of Jesus be cast out right now in the name of Jesus. यीशु की रूह का मसा उतरे, यीशु की रूह का मसा उतरे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, तेरी मामूरी के लिए, तेरी हुजूरी के लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मेरे लिए मरे। मेरे पीछे बोलिए, हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ, आप मेरे लिए मरे, आप मेरे लिए तीसरे दिन जी उठे, तीसरे दिन जी उठे। मेरे दिल में आइए, मेरे दिल में मेरे आइए, परिवार में आइए, मेरे परिवार में अपनी आइए, चंगाई से, अपनी चंगाई और से, अपनी शांति से, और अपनी शांति से मुझे भर दीजिए। मुझे भर दीजिए। मैं तेरा ही हूँ, मैं तेरा ही हूँ। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपको अपना मुक्तिदाता, मैं आपको अपना मुक्ति चंगाई दाता, चंगाई दाता, उद्धार करता और रक्षक स्वीकार करता हूँ। और रक्षक स्वीकार करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, तेरा पवित्र लहू तेरा पवित्र मेरे लहू जीवन में, मेरे जीवन सिर से लेकर पांव तक, सिर से लेके पांव तक विलेपन करता हूँ। विलेपन करता हे हूँ। प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मेरी हड्डियों में, मेरी हड्डियों तेरा में पवित्र लहू तेरा पवित्र बहने लहू दीजिए। बहने दीजिए। मेरी रोग शैया को मेरी लोक शैया को स्पर्श कीजिए। स्पर्श कीजिए। हे प्रभु यीशु, हे
हे प्रभु यीशु, तेरी आत्मा का सामर्थ्य तेरी आत्मा का और सामर्थ्य तेरी महिमा और तेरी महिमा मेरे शरीर से, मेरे शरीर मेरे से, परिवार से, मेरे परिवार से प्रकट होने पाए। प्रकट होने पाए। आमीन। आमीन। कोरोना का वायरस, कोरोना का वायरस, महामारी, महामारी, इन सारी बीमारियों पर, इन सारी बीमारियों पर, संतानहीनता, संतानहीनता, डिप्रेशन की बीमारी, डिप्रेशन की कैंसर की बीमारी, कैंसर की ब्लड बीमारी, प्रेशर की बीमारी, ब्लड प्रेशर की बीमारी, टीबी के रोग की बीमारी, टीबी के रोग की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, ब्रेन ट्यूमर की बीमारी, स्किन डिसीज की बीमारी, स्किन डिसीज की लड़ाई बीमारी, झगड़े की दुष्ट आत्मा, लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा, कर्ज की दुष्ट आत्मा, कर्ज की दुष्ट आत्मा, पारिवारिक बंधनों की आत्मा, पारिवारिक बंधनों की गूंगे आत्मा, बहरे की दुष्ट आत्मा, गूंगे बहरे की दुष्ट आत्मा, शरीर की सूजन, शरीर की सूजन, सुन्नपन और लकवा सुनपन और तेरे लकवा, पवित्र लहू से तेरे पवित्र लहू से बांध देता हूँ, बांध देता हूँ, बांध देता हूँ, जलाकर राख करता हूँ। जलाकर राख करता हूँ। आमीन, 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 हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इस वक्त सभी घुटना टेके हाथों को उठाए रहें। यीशु के पवित्र नाम से आपके शरीर से शैतान की हर दुरात्मा शक्तियां, षड्यंत्र, बीमारी, रोग, बीमारी, आई डिस्कनेक्ट इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान की हर धूर्तता से आपको वो आजाद करे। आई बाइंड एवरी इविल एक्टिविटी ऑफ सेटन विद द प्रेशियस ब्लड ऑफ जीसस। I anoint every one of you with the anointed blood of Jesus। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र लहू से आपको मैं मसा करता हूं, अभिषेक करता हूं। यीशु का पवित्र लहू आपको हर बीमारी से आजाद करे, आपको हर रोग से, हर बीमारी, हर अंधकार की शक्ति से आजाद करे। बोलो आमीन, 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 आमीन। आपका जवाब होगा जब मैं बोलूंगा बीमारी आपसे दूर जाए तो बोलना आमीन, 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 आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हमारे जीवन से हर प्रकार की बुरी आत्माएं, दुष्ट शक्तियां जीवन से दूर हो जाएं। बोलो आमीन, आमीन, रोग बीमारी आपसे दूर जाए। आमीन, हर प्रकार के लड़ाई झगड़े की दुष्ट आत्मा आपको छोड़े और जाए। आमीन, हर प्रकार के बंधन आपके शरीर से टूटे और जाएं। आमीन, कर्ज की आत्मा के बंधन टूटे, आमीन, रसौलियों के बंधन टूटे, आमीन, कैंसर की बीमारी के बंधन टूटे, आमीन, आर्थिक तंगियों की बीमारी के बंधन टूटे। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु मैं यीशु, आपकी आराधना करता हूँ, मैं आपकी आराधना आपकी करता हूँ, महिमा गाता हूँ, आपकी महिमा जय गाता हूँ, जयकार करता हूँ। जय जयकार करता हूँ। आमीन, 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 आमीन। पिता परमेश्वर, मैं करता हूँ, सभी लोग एक साथ, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। तू मेरा जीवन, तू मेरा जीवन, सर्वस्व भी ले, सर्वस्व भी ले, तेरी आराधना, तेरी आराधना, तेरी स्तुति। हालेलुया, 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 हालेलुया। विश्वास के साथ फिर से एक बार, हालेलुया, 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 हालेलुया। दोनों हाथों को उठाते हुए हालेलुया, 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 हालेलुया। फिर से एक बार, हालेलुया, 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 हालेलुया,
गाएं सभी लोग। दिल में आ जा, दिल में आकर चंगा कर दे। हालेलुया, 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 यस लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जिसे यूट्रस के रोग से प्रभु आजाद करता है। कोई है जिसके यूट्रस में रसौली है, सिस्ट है, प्रभु आजाद करता है। कोई है जो निस्संतानता की दुष्ट आत्मा से ग्रसित है, प्रभु आपको इससे आजाद करता। आपके शरीर में जो शुक्राणुओं की कमी है वाला लहू इस वक्त बह रहा है। कोई है जिसे स्पॉन्टिलाइटिस की बीमारी है, प्रभु यीशु आपको इस बीमारी से आजाद करता है। कोई है जिसे माइग्रेन के रोग है, सिर में दर्द खत्म नहीं होता, गर्दन की नसों में अकड़ापन रहता है, यीशु आपको आजाद करता है। कोई है जो कमर के दर्द से बहुत परेशान है, वो निचले हिस्से में दर्द से कराहता है, सो नहीं पाता, सो नहीं पाती, यीशु आपको सांत्वना देते हैं। अपने पवित्र हाथ से वो मसा कर रहा है, रिसीव करना। नौकरी के लिए कोई बहुत आर्त निवेदन कर रहा है, उसके जीवन में बड़ा कष्ट है, पैसा नहीं है, आर्थिक तंगी से जूझ रहा, प्रभु आपके लिए नौकरी का प्रबंध करते हैं। कोई है जो वर और वधू की तलाश में है, प्रभु आपकी ये मन्नत पूरी करता है। कोई है जो कर्ज से डूबा हुआ है, मुक्ति चाहता है, कर्ज से आप मुक्त हो रहे हैं, रिसीव करना अनॉइंटिंग। कोई है जिसके लिए प्रार्थना की जा रही है, जिसे ब्रेन हैमरेज हुआ है, और कोई है जिसके ब्रेन में ट्यूमर है, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहे हैं। कोई है जिसके स्किन में रोग है, खुजली की बीमारी है, उस खुजली से वो परेशान है, सोना मुश्किल है, दिन भर खुजलाता है, यीशु आपको स्किन रोग से छुटकारा दे रहे हैं। कोई है जो एलर्जी से परेशान है, गले की एलर्जी से परेशान है, खाना खाने में असमर्थ है, पेट फूल जाता है, सूजन आ जाती है, प्रभु आपको आजाद करते हैं। रीढ़ की हड्डी से कोई परेशान है, रीढ़ की हड्डी की टीबी से परेशान है, कैंसर से परेशान है, यीशु आपको मसा करता है, ब्लेस करते हैं। आइए एक साथ कहें, मैं रोगी हूँ, मैं बीमार हूँ, चंगा कर दे मेरे यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। लीवर के बीमारी से परेशान है, इस लीवर में उनके परेशानी है, सूजन आई हुई है, एसिडिटी की समस्या है, इंडाइजेशन की समस्या है, प्रभु यीशु इस वक्त अपना हाथ उस लीवर पर रखता है। अपने हाथ को आपके शरीर की जिस जगह पर समस्या है, बीमारी है, फ्रोजन शोल्डर है, कंधे में दर्द है, कूल्हे में दर्द है, घुटनों में दर्द है, विश्वास के साथ रखना। यीशु का पवित्र लहू आपके शरीर के अंग अंग पर लगाता हूँ। इस लहू से हमें जीवन मिलता, रोग बीमारी दूर होती। प्यारे भाई बहनों, इस लहू के द्वारा शांति स्थापित हो गई, वो आपको चंगाई प्रदान करे। प्रभु हर एक डॉक्टर को, नर्स को, असिस्टेंट डॉक्टर को इस वक्त तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उन पर दया कर, वो तेरे स्वर्गदूत बनकर तेरे इन बच्चों के जीवन में कार्य करने पाए। बोलो आमीन, आमीन। कोई है जो हृदय रोग से पीड़ित है, उनके हृदय में स्टंट डले हुए हैं। कोई है जिनके पेस मेकर लगा हुआ है, वो दिन में चैन नहीं पाता, रात में सो नहीं पाता, यीशु आपको चंगाई प्रदान करते हैं। बोलो आमीन, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोई है जो विच क्राफ्ट में लिप्त है, जादू टोने में लिप्त है, उसके घर से प्रभु कहता है तू अपने इन बीमारियों से, बुरी आदतों से अपने आप को आजाद कर ले, तो वो तुझे शांति प्रदान करेगा, उन्नति देगा। इसलिए प्रभु उस घर को जिसमें विच क्राफ्ट प्रैक्टिस होता है आजाद करता है। सारी शैतानी ताकत को, बंधन को यीशु के पवित्र वचन और लहू से बांधता हूँ।
निसंतान माता पिता बड़े विश्वास के साथ इस वक्त घुटना टेकें। प्रभु आपको आशीष दे रहा है। कई भाई बहनों को दवाइयों से छुटकारा नहीं मिला है। एक छोटा बच्चा जो दवाइयां ले लेकर परेशान है, यीशु उस बच्चे पर अपना हाथ रखते हैं और उसे चंगाई प्रदान कर रहे हैं। उसके शरीर में, उसके दिमाग में, सिर में जो भी समस्या, यीशु के पवित्र लहू से जलकर राख हो और ये बच्चा स्वस्थ हो। कुछ भाई बहन, उन्हें पेट की समस्या से प्रभु आजाद कर रहा। प्रभु आप में से कई लोगों को तनाव से मुक्त कर रहा है। रिसीव करते जाना, अनॉइंटिंग को रिसीव करना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु कहता, मैं वो प्रभु हूं जो रोग शैया पर रोगी का बिस्तर बदलता हूं। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई है जो इस वक्त बड़ा परेशान है, जीवन से परेशान है, बच्चों से, पत्नी से परेशान है, शायद मन में कई बार सोचा आत्महत्या कर लें। प्रभु चाहता है कि आप पाप स्वीकार करें। वो कहता है निराश होने से तेरा नाश है। इसलिए प्रभु आपको ये चंगाई प्रदान करे। बोलो आमीन, आमीन। जितने लोगों ने धोखा दिया है, दूसरों को अपने जीवन में आशीष अनुभव नहीं करने दी, इस वक्त वो प्रभु का मसा महसूस करें। वो प्रभु आपको स्पर्श कर रहा, माफ करता है, आपकी हर एक बदकारी को माफ करता है। बोलो आमीन, आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, भर मुझे मेरे मसीह अपनी मामूरी से, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू यीशु छू, छू मुझे छू, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, छू मुझे जैसा भी हूँ अपनी हजूरी से, अपनी हजूरी से। सिरों को झुकाएं। इस वक्त मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूं। प्रभु यीशु आपको अपने पवित्र दाहिने हाथ से मसा करे, स्पर्श करे। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, तेरा वचन कहता है तू वो प्रभु है जो हमें स्वस्थ करता, तू रोगी के बिस्तर को बदलता है। तेरा वचन कहता है यदि तुम ईश्वर की सेवा करोगे तो वो तुम्हारे अन्न जल को आशीष प्रदान कर तुमसे बीमारियां दूर रखेगा। हे प्रभु, ऑनलाइन प्रार्थना में भाग लेने वाले हर एक व्यक्ति पर दया कर। आज का ये रविवार, ये सत्संग जिसमें तेरे बहुत से बच्चों ने विश्वास के साथ वचन को ग्रहण किया है, इन्हें चंगाई प्रदान कर, इनकी प्रार्थना को सुन ले और अपनी मामूरी से भरने की कृपा कर। हे प्रभु, अपने पुरोहितों को, धर्माध्यक्षों को, संत पिता फ्रांसिस को, धर्म बहनों को, धर्म संघियों को पवित्र हाथ से ब्लेस कीजिए। आज का ये दिन आपको समर्पित दिन है। इस दिन में हम तेरी महिमा गा सकें। हे प्रभु यीशु, पूरे दिन हम तेरी महिमा का अनुभव करें। शैतान की सारी चालें और बंधन तेरे पवित्र वचन से बांधता हूँ और जलने का आदेश देता हूँ। इन बच्चों पर दया कर, इन्हें अपनी रूह का दुगना मसा प्रदान कर। हे प्रभु, मेरे माता पिता और मेरे भाई बहनों पर दया कर। बैंड फॉर जीसस वर्शिप मिनिस्ट्री पर दया कर। हमारी प्रार्थना सुन ले हमारे उद्धारकर्ता यीशु प्रभु के द्वारा।
आमीन आमीन आमीन। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया, वो जीवन देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, 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 यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया, वो आत्मा देने वाला हालेलुया। हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, हर एक घुटना झुकेगा, हर जुबान बोलेगी, यीशु ही प्रभु है, यीशु ही प्रभु है। शुक्र है तेरा।